everyone, this is Sulata. Welcome to my YouTube channel SM Education, the educational platform. Today we will learn about the questions from Pedagogy of English, paper 11. The question is explain individual, pair and group activities with suitable examples. The question is that explain individual and pair and group activities with the suitable examples. Individual work, pair work and group work can all be effective if used at the right times and if structured in an appropriate way. Means इंडिविजुअल वर्क यानी आप सिंगल वर्क करें, खुद एक करें, या फिर पेयर वर्क करें या दो जन मिलके करें, या फिर ग्रुप वर्क करें, जो भी हो ये इफ़ेक्टिव होता है जब हम इसे राइट समय पर और सही रूप से इसे हम सही तरीके से यूज़ करें. चाहे वो इंडिविजुअल वर्क हो, चाहे वो पेयर वर्क हो, चाहे वो ग्रुप वर्क हो, all be effective if used at right times and if structured in a appropriate way. अगर उसे ठीक टाइम में किया जाए और सही तरीके से सही रूप से किया जाए तो वो हमारे कार्य में यूज होता है. For teachers, pair work and group work can be excellent tools to promote students' interactions. So स्टूडेंट अपने बीच में जो बातचीत करें, अपने व्यू को रखे, तो एक स्टूडेंट्स इंटरेक्शन के लिए, स्टूडेंट इंटरेक्शन को प्रमोट करने के लिए ग्रुप वर्क और पेयर वर्क ये एक एक्सीलेंट टूल्स है. Individual work, on the other hand, is easier to assess and often appeal to students with interpersonal intelligence. इंडिविजुअल वर्क्स में क्या होता है कि ये बहुत इजी होता है और वन अदर हैंड इट इज़ ईजियर टू असेस, इसे करने में बहुत इजी होता है और ये बच्चों के इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी को ग्रो करता है. As a teacher, it is important to vary groupings depending on the goal and context of the activities. एक टीचर की एज ए टीचर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वेरी ग्रुपिंग डिपेंडिंग ऑन द गोल्स. हम जो ग्रुपिंग करेंगे, टीचर्स जो ग्रुपिंग करेंगे वो क्या होगा, उनके गोल को डिपेंड करके करना है. एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द एक्टिविटी, और एक्टिविटी में क्या कंटेक्स्ट है उसके अनुसार करना है. एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट सपोर्ट टू ऑफर स्टूडेंट्स फॉर ईच सिचुएशन. और ये भी बहुत ही मायने रखता है कि बच्चों को किस सिचुएशन में क्या सपोर्ट देना चाहिए. तो इंडिविजुअल वर्क हो, पेयर वर्क हो या ग्रुप वर्क हो, ये तभी इफ़ेक्टिव होता है जब हम इसे राइट समय पर, सही समय पर, सही आकार से इसका प्रयोग करें. और टीचर के लिए पेयर वर्क हो या ग्रुप वर्क हो, ये टीचर के लिए एक बहुत ही बड़ी जो है एक विपॉन है, एक टूल्स है जिसके द्वारा बच्चों के बीच वो इंटरेक्शन करवा सकती है. और इंडिविजुअल वर्क जो है बहुत ईजियर होता है जिससे बच्चों के इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी में ग्रो होता है. और टीचर जो ग्रुपिंग करे वो जो वर्क है उनके गोल को लेकर निर्भर है और उनके कंटेस्ट को लेकर निर्भर है. और टीचर भी का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि बच्चों को सपोर्ट करे और सिचुएशन के अनुसार बच्चों को सपोर्ट करे. तो ये था जो हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना. फिर चलते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटीज़. Individual activities, students work at their own pace. They are confident about what they know and what they need to spend more time on. They can use their preferred learning styles and strategies. Individual activities में क्या होता है, बच्चे जो अपने ही
अपने ही स्पेस में काम करते हैं ना, उन्हें जगह दिया जाता है। जगह यानी काम करने के लिए जगह नहीं दिया जाता या प्रोजेक्ट करने के लिए जगह नहीं, उन्हें अपने तरीके से जगह दिया जाता है, उन्हें समय दिया जाता है, वो अपने तरीके को सोचे। तो स्टूडेंट्स वर्क एट देयर ओन स्पेस और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है, वो जो जानते हैं वो उसे यूज़ करते हैं और अपने लर्निंग को, अपने स्टाइल को, अपनी स्ट्रैटेजी को वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर? इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गैस द न्यूज़ स्टोरी, एक न्यूज़ स्टोरी देखते हैं, एक न्यूज़पेपर की एक स्टोरी देखते हैं। गैस द न्यूज़ स्टोरीज, कलेक्ट ए वीक्स वर्थ ऑफ न्यूज़पेपर एंड कट आउट पिक्चर्स ऑफ न्यूज़ स्टोरीज फ्रॉम ईच वन। तो हमें बहुत सारे एक वीक के जो न्यूज़पेपर है उससे हम नए नए पिक्चर्स जो है या स्टोरीज के पिक्चर्स है उसे कट करेंगे। और एम फॉर ए सिलेक्शन ऑफ 5 और 6 टॉपिकल न्यूज़ पिक्चर्स फ्रॉम दैट वीक। ओके, और उस वीक में हम 5 और 6 अच्छे टॉपिक वाले जो स्टोरीज पिक्चर को कलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उसे। देन टेक द A4 और लेटर साइज शीट ऑफ हैवी पेपर और एक कार्ड। ओके, तो एक A4 साइज हैवी पेपर या एक कार्डबोर्ड वाला एक पेपर हमें लेना है। कट ए स्मॉल स्क्वायर आउट ऑफ द मिडिल ऑफ दिस कार्ड, और उस कार्ड के मिडिल में एक स्क्वायर शेप का काटना है हमें। When you come to class, place a picture from the news under the card so that only some of the pictures is visible. फिर क्या करना है, जब आप क्लास में आते हो, आपने जो कार्डबोर्ड काटा है स्क्वायर शेप से, उसके पीछे आपको वो स्टोरी वाला जो पिक्चर आपने काट करके न्यूज़पेपर से लाए उसे रखना है आपको वहाँ पर, जिससे उस पिक्चर को बच्चे देख पाए। The students must speculate about what the picture is about. Speculate means वो जान पाएंगे, उसे देख के वो ध्यान लगेगी ये स्टोरी किसके बारे में है। हाँ, the students must speculate about what the picture is about and tell you as much as they know about the news stories. और उस पिक्चर को देखकर बच्चे आपको बताएंगे कि ये स्टोरी किस विषय पर है। उसके बाद रिटन कन्वर्सेशन और रोल प्ले, बच्चों के साथ एक रिटन कन्वर्सेशन और रोल प्ले भी हम करवा सकते हैं। एंड कंडक्ट ए कन्वर्सेशन बट ओनली इन द रिटन फॉर्म, और उन्हें एक कन्वर्सेशन कराएंगे जो कि रिटन फॉर्म में लिखित होगा, रिटन फॉर्म में होगा। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड राइट ए क्वेश्चंस टू योर स्टूडेंट्स एंड गिव हिम हर पेपर टू राइट एन आंसर ऑन, और बच्चे को आप आंसर्स लिखने के लिए पेपर दोगे, उसमें उन्हें लिखने के लिए कहा जाएगा। गो बैक एंड फोर्थ लाइक दिस अंटिल यू हैव ए गुड साइज सैंपल ऑफ राइटिंग, और ये आप करवाते रहे बच्चों से जब तक आपको एक सही हैंडराइटिंग वाला सही वाला आंसर आपको नहीं मिलता। ओके, दिस कैन बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर करेक्टिंग रिटन मिस्टेक्स एंड प्लानिंग फॉर द क्लासेस। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, टीचर क्या करेंगे, जो करेक्शन करेंगे उसमें से स्पेलिंग मिस्टेक्स जो एरर है वो फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह से ये क्लास में चलता रहेगा। तो ये हो जाता है आपका इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में आपने ये जाना। और एग्जाम्पल ऑफ पेयर एक्टिविटीज़ देखते हैं, कुछ पेयर एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये रिटन कन्वर्सेशन और रोल प्ले, ये जो था हमने बता दिया। और कंडक्ट ए कन्वर्सेशन बट ओनली इन द रिटन फॉर्म, टेक ए piece of paper and write a questions to your students and give him or her paper to write an answer on. All go back and forth like this until you have a good size sample of writing. This can be used as the basis for correcting written mistakes and planning for the classes. तो इसमें क्या करेंगे, बच्चों को आंसर्स लिखने के लिए क्वेश्चंस दिया जाएगा और आंसर्स बच्चे लिखेंगे। ये आप बार बार करवाते रहिए जब तक आपको एक सही वाला एक सैम्पल राइटिंग नहीं मिल जाता है। और इस तरह से आप बच्चों से उनके मिस्टेक्स जो है जो मिस्टेक्स है रिटन मिस्टेक्स है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, और इस तरह से आपको क्लास में ये चलता रहना चाहिए। तो ये मैंने स्पीड में करवा दिया था क्योंकि ये स्क्रीन नहीं आया था, इसलिए फिर से इसे मैंने रिपीट कर दिया। फिर चलते हैं एग्जाम्पल फॉर पेयर एक्टिविटीज। एग्जाम्पल फॉर पेयर एक्टिविटीज, रीड ए कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट टुगेदर। ओके,
the conversation script together. If you are using a textbook or creating your own materials, as will often want students to practice a conversation to shake things up. So इसमें क्या करेंगे? If you are using a textbook, the teacher if the teacher want, he or she can use the textbook or his own creating of materials, she can use. And she will often want students to practice a conversation to shake the things up. तो टीचर क्या कर सकेंगे? स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा सकते हैं कन्वर्सेशन का, टू हेल्प देम लर्न गुड स्पोकन इंग्लिश. इसमें क्या होगा? उनकी स्पोकन इंग्लिश लर्निंग गुड होगी. एंड ऑल्सो यूज प्रॉपर कन्वर्सेशनल इंटोनेशंस रेदर देन ए फ्लैट रीडिंग वॉइस. और इसमें वो अपनी इंटोनेशन को यूज़ कर सकते हैं. ऐसे फ्लैट रीडिंग ना करके इंटोनेशन को यूज़ कर सकते हैं. अपनी वॉइस को कहाँ राइज करना है, कहाँ स्लो करना है, ये सब जान सकते हैं. और गिव देम द इंस्ट्रक्शन, उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा. जैसे एग्जाम्पल लेके, ऑलवेज लुक एट योर पार्टनर व्हेन यू स्पीक. जब भी बोलेंगे कि आप जब बोलते हो तो आप अपने पार्टनर को देखो. तो इस तरह से हम कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट टुगेदर है. इसका मतलब कि आप अपने टीचर, इफ द टीचर वांट टू conversation between the students, he or she will use the script from a textbook, or maybe can be used his own materials. And he or she will be give the script to the students and ask them to read the script as a conversations. And she instruct the students that they can use the intonations while reading. And instead of flat reading, they will use the intonations. In this way, the benefit of this pair activities or the conversation script together can improve the spoken English learning in the students. And the teacher instruct them while they are reading, always look at your partner when you speak. Okay, so this is the example of conversation script together. Now I will go to another. To achieve this, they must first read the line they are going to say. So to achieve this, the students must be read the line what they going to say, hold the word in their memory and look up at their partner and they say the line. So when the students will start saying the word, they must be first read and hold the words in their mind when they are saying in front of their partner the lines. When they have said their lines, their partner can look down, read and prepare to say there. Suppose there are two people or two students are there. The first one, when the first one the first one speaking, first one is speaking, the another partner will be read his script and try to hold the words in his memory, and try to memorize that one. After that, he or she will speak his lines. So in this way they can read the lines and hold the words in their brain, and look down and try to and prepare their what they want to say. They may be seem slow. Okay, they may be seem slow. इसमें क्या हो सकता है? वो स्लो भी हो सकता है, लेकिन they will be retain the language much more effectively and they can practice good English intonation. इसमें क्या हो सकता है? वो स्लो हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उनका स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस और इंटोनेशन को यूज़ करना उनका सही हो जाएगा. Then act out a drama or a role play. Okay, so this involves more action than just reading through a script.
तो वन एक्ट ड्रामा और प्ले में क्या होगा कि वो जो है स्क्रिप्ट रीडिंग करना करेंगे, लेकिन इसमें बहुत very important thing is doing the action. Okay, the students may or may not have prepared the words themselves. It's up to you if you want them to draft a script together at the some point. Okay, so यहाँ पर बच्चे अपने आप जो स्क्रिप्ट बना के नहीं आएंगे, हम टीचर उन्हें कुछ दे सकते हैं ड्राफ्ट बना के, वो कह सकते हैं और वो एक्शन करके उसे कहेंगे. दे कुड बी इम्प्रूविंग और रिपीटिंग लर्न वर्ड्स. ओके, यहाँ पर वो अपने रिपीटिंग और लर्न वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. दे कुड बी मूविंग अराउंड एंड एक्टिंग थिंग्स आउट. वो जब बोलते रहेंगे तो चारों ओर घूम के एक्टिंग करके भी बोल सकते हैं. दे कुड इवन बी यूजिंग प्रॉप्स मीन्स वो कहीं वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. बट द वन थिंग्स दैट दे आर नॉट डूइंग इज रीडिंग. दे आर नॉट डूइंग इज रीडिंग. लेकिन वो ये ध्यान रखें कि वो पढ़ने वाला काम नहीं कर रहे, वो वर्ड्स while doing action they telling the words. They are not doing the reading, they are telling the words with the action. Okay, this really take the speaking to another लेवल. तो इस तरह से क्या होगा, स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और स्पीकिंग एक जो है एक दूसरे लेवल पर जाएगा. देन आ गया एग्जाम्पल्स फॉर द ग्रुप एक्टिविटीज. तो फर्स्ट वन इज द ओरल स्टोरी टेलिंग. Have students sit in a circle, begin telling a story by speaking one sentence aloud. Okay, so the students sit in a circle, and one student can start the first line of the story aloud, and the students on your left should add the story by speaking the second sentence aloud. Okay, so the students will sit in the circle, and one student start the first lines of the stories. He or she will say the first line of the story aloud, and it will pass to the left of the students who sit. She will add the second line of the stories, and the third line third line will be tell by the third students of the left side of the second students. In this way, one line they can tell the sentence, they can speak the sentence, and in this way the story will be completed. So the students on your left should add to the story by speaking a second sentence aloud. The students to his or her left should speak the second sentence aloud, and so on. Keep the story going around the circle, one sentence at the time, until it comes to a logical conclusion. So इसमें क्या होगा, एक बच्चा एक स्टोरी का एक लाइन जो है बहुत ही जोर से कहेगा. मीन्स द स्टूडेंट्स ऑन योर लेफ्ट शुड ऐड टू द स्टोरी बाय speaking a sentence aloud. Then the students on the left of the first students can add the second line of the sentence of the story, and this is going on, keeping on, and in this way the story will comes to a logical conclusion. Okay, then this group activity helps students develop listening, comprehension, and speaking skill. In this way, the students will grow in listening and comprehension and speaking skill. Okay, they will develop their listening and comprehension and speaking skill. Students have be able to follow along with the stories and listening closely to what people before them just said, and they have to think critically to build a correct sentence of their own. Listen, students, if you want to increase your spoken English and speaking English, so don't have a fear. Okay, speak what you want. Maybe it is a wrong one, maybe it is not correct, but one day it will be, definitely you will speak the correct English. So what the comment will pass to you,
that thing is not the matter. Okay, you try to speak English. Okay, so in this way the students can try to listen and their comprehension will develop. They will try to mm, speak English. Okay, so one day they will really they develop their spoken English. Okay, so in this way this is the about the oral storytelling. The next one is that written storytelling. In written storytelling, divide the class into small group. Okay, the teacher will divide the class into small group. Each group gets to choose three random words from a bag and must incorporate each word into the short story. Okay, the students can choose three words randomly from the bags, and they can use the words and they can make the short story. Okay, depending on your students level of English acquisitions, you can assign specific numbers of characters, amount of dialects, length, and etc. The teacher must be focus on the English acquisition of the students, and according to this she can assign the specific number of characters and the dialogues and the length of the story, okay, to include in the story. At the end of the lesson, the group can take turns reading stories aloud. So the story after the finishing, and they make the when the story will mad, the students can speak the story aloud. You can ask the students who are listening to the story to comment on their classmate work. Okay, so in this way it is the storytelling writing. इसमें क्या होगा, जो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों का स्मॉल ग्रुप होगा और बच्चे क्या करेंगे, 3 बच्चे रेंडमली एक बैग से 3 वर्ड्स निकालेंगे और जो टीचर्स है वो अपने बच्चों के इंग्लिश एक्विजिशंस को लेकर ही वो करेक्टर वर्ड्स उस बैग में वो डाले होंगे। बच्चे उसे लेंगे और जो वर्ड्स उन्हें मिलेगा उससे वो स्टोरी बनाएंगे और इस तरह से उस स्टोरी को 3-3 जब बनाएंगे उस स्टोरी को कंक्लूजन में लाया जाएगा, उसे लिखेंगे और बच्चे जो है अपने क्लासमेट के वर्क में कमेंट्स करेंगे कि स्टोरी कैसा था और क्या था। तो इस तरह से वो अपनी वर्ड्स को लेके खुद ही सेंटेंस बना के उससे स्टोरी बनाए, जिससे भी उनकी स्पोकन इंग्लिश जो है ग्रो होगी। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हमारा जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है इंडिविजुअल और पेयर और ग्रुप एक्टिविटीज़ किस तरह से हमारे स्पोकन इंग्लिश को, स्पोकन स्किल को इम्प्रूव करते हैं। तो हमने जाना कि इंडिविजुअल वर्क, पेयर वर्क और ग्रुप वर्क में क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर हमने इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी कुछ उसके बारे में जाना, उसका एग्जाम्पल भी हमने लिया, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हमने और भी दिया कि रिटन कन्वर्सेशन और रोल प्ले भी हमने किया। तो रोल प्ले में भी बच्चे किस तरह से ये जो रोल प्ले जो है ये रिटन फॉर्म में होना है, रिटन कन्वर्सेशन और रोल प्ले है। तो और एक और भी है कि पेयर ऑफ एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे। पेयर ऑफ एक्टिविटीज़ में बच्चों को कन्वर्सेशन किया जाएगा, उसमें वो बुक या कुछ टीचर खुद अपने मटेरियल से बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा सकती है। और उसके बाद आपका आ जाता है ड्रामा हो या रोल प्ले भी कर सकते हैं बच्चे। इससे में भी बच्चे क्या कर सकते हैं, वो खुद से प्रिपेयर होके आए या फिर टीचर उन्हें दें। तो हम इस तरह से रिटन स्टोरी टेलिंग को भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमने जो कुछ एक्टिविटीज़ है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, पेयर एक्टिविटीज़ एंड द ग्रुप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके बच्चों की स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कुछ रॉन्ग होगा या फिर स्पोकन इंग्लिश मेरी भी रॉन्ग होगी या फिर कुछ भी गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाय बाय।